प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने जनपद के 1987 बूथों पर समारोह का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व कृतित्व को याद नमन किया। जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में भाजपाजनों ने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि गरीबों की सेवा, योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना व अंत्योदय का जो रास्ता पंडित जी ने दिखाया था, पार्टी उसी पर चलकर लोगों की सेवा करने का काम कर रही है। हमारे अंत्योदय के पेड़ा सोच जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नींव रखने वाले जनसंघ जिन्होंने नींव रखा और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में 1980 में परिवर्तित हो गया, ऐसे हमारे जिनकी सोच थी गरीबों की सेवा करना, हर अंतिम व्यक्ति पहुंचना, आज उनकी जन्म जयंती है। उस जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग अपने आजमगढ़ लोकसभा के 1987 बूथ पर पंडित दीनदयाल जी की जयंती मना रहे हैं, पार्टी के सभी लोग। उसी के अंतर्गत हर वर्ष यह परंपरा है हमारे आजमगढ़ की, हम लोग पंडित दीनदयाल जी की सिविल लाइन मूर्ति पर पुष्प, धूप, दीप, माला अर्पित करके कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं। आज इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू व नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में हरबंसपुर नरोली क्षेत्र स्थित बूथों पर जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि समाज के निर्धनतम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का जो रास्ता पंडित दीनदयाल जी ने दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर देश के उत्थान का प्रयास किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय के पुरोधा थे, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 1,63,000 बूथों पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित किया गया। उसी के क्रम में आज नरौली और हरबंसपुर के जो भी बूथ हैं, उनका कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया। इस विचार गोष्ठी के माध्यम से क्या मैसेज दिया गया कार्यकर्ताओं को? और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये सोच थी और वो इसी पे काम किए थे कि जिस दिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी जो भी योजनाएं हैं या जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंत्योदय है, उसके तक पहुँचे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार थे। इसी को आज गोष्ठी के माध्यम से लोगों के बीच में बताया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर भाजपा सरकार द्वारा पारित किसान व श्रमिक विरोधी कानून को वापस लेने की मांग करते हुए सपा नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय कलेक्टर कचहरी से पार्टी नेता पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी आजमी, संग्राम यादव, कल्पनाथ पासवान, महासचिव हरप्रसाद दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व विधायक विजय सरोज, पूर्व मंत्री चंद्रदेवराम यादव आदि नेता किसान श्रमिक विरोधी कानून वापस लो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों और श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करने वाली नीतियां लागू कर रही है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों और श्रमिकों को बर्बादी के रास्ते पर ढकेलना चाहती है, जिसकी खेती किसानी तो बर्बाद होगी ही, मजदूरों की स्थिति फैक्ट्री मालिकों के सामने बंधुआ मजदूर जैसी हो जाएगी। सरकार का कदम अन्यायपूर्ण है और नए कृषि कानून से किसानों का मालिकाना हक छिन जाएगा, कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, फसली अनाज आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर होंगे, आढ़तियों और बड़े व्यापारी औने पौने दाम में अनाज खरीदेंगे। ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने मांग किया कि किसान और मजदूर विरोधी कानून वापस लिया जाए। माननीय पूर्व मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोगों ने आजमगढ़ में या पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन देने का काम किया है। आज जो किसान बिल पास हुई है उससे किसान बर्बाद हो जाएगा। आज एक नौकर बन के अपने खेतों में काम करेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह लड़ाई हम आज तो ज्ञापन दिए, इसकी लड़ाई हम विधानसभा जब खुलेगी तो इसकी लड़ाई वहाँ भी लड़ने का काम करेंगे। जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को नगर में अनूठा अभियान चला। जी हाँ, इस अभियान के तहत जहां सक्षमों का चालान कटा तो वहीं अक्षमों को मास्क का उपहार मिला। एसडीएम सदर गौरव कुमार, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल के नेतृत्व व रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से चलाए गए इस अभियान के दौरान जानबूझकर लापरवाही कर रहे लोगों का चालान काटा गया, उन्हें मास्क भी भेंट किए गए। वहीं ठेले, खोमचे, रिक्शा चालकों व गरीब राहगीरों को निःशुल्क मास्कों का वितरण भी हुआ। देखिए, अभी नोडल ऑफिसर की विजिट हो रही है जिले में, 2 दिन से वो दौरे पर हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो है मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो भी गरीब व्यक्ति हैं, ठेले वाले हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, उन्हें निःशुल्क मास्क बांटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी संपन्न लोग हैं, यदि उनके द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है तो उस पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो यही कार्यक्रम है। इसी के तहत जो है क्षेत्राधिकारी महोदय हमारे साथ हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी से ये लोग हैं, तो इन सबके साथ ये अभियान चलाया जा रहा है संयुक्त रूप से। अभी हमने कलेक्ट्रेट चौराहे से शुरू किया है, अभी यहाँ आपके साथ बाज़ार में है, इसके बाद तहसील परिसर के आसपास, फिर चौक के आसपास, तो जो भी भीड़ भाड़ वाले जितने इलाके हैं वहाँ पर कवर करने का पूरा इरादा है इसमें। आज का ये अभियान है, बाकी तो रोज़ाना चल ही रहा है। मास्क के प्रति जो जुर्माना है वो भी चल रहा है और निःशुल्क मास्क वितरण भी चल रहा है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो कार्यक्रम है वो आज ही का अभियान है। कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, वहाँ थूकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भी जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, 15-3 की चालान की। और जो गरीब लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए उनको मास्क भी रेड क्रॉस की ओर से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बांटा जा रहा है। तो इसमें आज का जो अभियान है उसका उद्देश्य है जो लोग जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान करना, और जो अक्षम वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको भी मास्क उपलब्ध कराना ताकि वो भी मास्क धारण करें। और ये अभियान पूरे शहर में चल रहा है, सिटी क्षेत्र चल रहा है। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के शासकीय सचिव डॉक्टर परवेज अख्तर ने लोगों को मास्क के महत्व के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मास्क न केवल कोविड के इन्फेक्शन को रोकता है बल्कि टीबी व वातावरण जनित अन्य बीमारियों से भी हमारा बचाव करता है। मास्क न लगाने से चूँकि कोविड के इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से दूसरे में फैलते हैं, कोविड-19 बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है, इसलिए इससे बचाने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क का लगाना अनिवार्य है। ये मास्क सिर्फ इस बीमारी से ही नहीं रक्षा करती, इसके मिलती जुलती बीमारी ट्यूबरकुलोसिस को भी रक्षा करती है, एवं प्रदूषण जो वातावरण में है जिनसे हर प्रकार के रोगों के होने की संभावना है उनसे भी हमारा बचाव रखती है। ये हमारे जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, जिसमें हम सभी का सहभागिता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और एक तर्क संगत और न्याय संगत है जो हमें और आप सबको करना ही करना है।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किसान संशोधन विधेयक के विरोध में जुलूस निकाला, नारेबाजी की और धरना दिया। इसके बाद राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार उद्योगपतियों पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 एवं मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 के जरिए किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली है। इससे ग्रामीण भारत को पूरी तरह से तबाह होने की संभावना है। किसानों की एमएसपी छीन जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए गुलाम बनाने पर मजबूर किया जाएगा। ऐसे में आज पूरे देश का किसान सड़कों पर आंदोलित है। यह किसान विरोधी कानून किसानों के हित में वापस लिया जाना अनिवार्य है। मांगे पूरी न होने की दशा में कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मामला पूरा देशव्यापी है। आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर आए हुए सारे लोग, हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं और भारत की आत्मा गांव में बसती है। यहाँ की लगभग 75% आबादी गांव में रहती है और ऐसे में किसान विरोधी बिल पास करा लेना, विपक्ष को बहस का मौका नहीं देना, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र पर अधिग्रहण है और तानाशाही पूर्ण रवैया है कि देश में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा है कि किसान जो देश की आत्मा है, जो हम सबका पेट भरता है, उसके खिलाफ एक बिल आता है और बगैर बहस के पास करा लिया जाता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा काला दिन इस देश के लिए कोई और नहीं हो सकता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर किसानों ने जो देशव्यापी बंद का आह्वान किया है, उसमें जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ भी समर्थन करती है और किसानों के हित के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो आजमगढ़ का बच्चा अपने आजमगढ़ के इतिहास के मुताबिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहेगा। इस क्रांति में आजमगढ़ सबसे अगले पायदान पर खड़ा होगा। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश में उफनाई नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। बांध, नाले व रेगुलेटरों को दुरुस्त करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बारिश के चलते तमाम क्षेत्रों के कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल इन क्षेत्रों की कोई सुधि अभी नहीं ली जा रही। जलमग्न इलाकों के रिहायशी क्षेत्रों में लोग फंसे हुए हैं। करतालपुर क्षेत्र स्थित प्रहलाद नगर कॉलोनी एक बार फिर डूब गई है। यहाँ पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते लोग बारिश की बाढ़ में ही डूब चुके हैं। कॉलोनी के घरों में लबालब पानी भरा हुआ है। चारों तरफ पानी होने के चलते तमाम लोग ऊपरी मंजिलों में शिफ्ट कर गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों को पलायन करना पड़ा है। फिलहाल कॉलोनी के लोग जल जमाव के साथ साथ प्रशासनिक मदद की राह भी देख रहे हैं। अब देख ही रहे हैं, सामने स्थिति बहुत खराब है। क्या है, जल जमा हुआ है, जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ऐसा दिक्कत है। यहाँ आने जाने में क्या दिक्कत होती है? आने जाने में कोई जा ही नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? पैदल जाना पड़ रहा है। कितने परिवार होंगे इधर पर? कितने आवास मकान? यहाँ पे बहुत परिवार है। पानी निकासी व्यवस्था करने की शिकायत कभी विशेष की थी आप लोगों ने? हाँ, जिला अध्यक्ष पहले से बीजेपी के क्या उन्होंने बोले पैसा पास हो गया है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। नगरपालिका क्या कर रही है? कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहेंगे आप? अरे अब निकासी की व्यवस्था हो जाए बहुत बढ़िया है। विपक्ष की अनुपस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित 3 बिल संसद से पास कराए जाने का पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों के साथ ही किसान संगठनों ने शुक्रवार के दिन बिल के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने भी महामहिम राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन एसडीएम सदर गौरव कुमार को सौंपकर राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि खेती व आवश्यक वस्तु संबंधी 3 बिलों पर हस्ताक्षर न करें और देश के किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जाए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आपदा के समय बिना विपक्ष के मौजूदगी के बिल पास कराना खतरनाक है। यह कानून किसानों को गुलाम बनाएगा और पूंजीपति किसानों पर राज करेंगे। जब एक राष्ट्रीय आह्वान था, अभी आप जानते हैं कि जो संसद चली है, इसमें सरकार ने विपक्ष का बिना बात सुने और इस आपदा के समय में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक अध्यादेश ला करके इन्होंने 3 कानून अध्यादेश लाए और 3 से संसद में पास कर लिए विपक्ष के आपत्ति
के बावजूद, जबकि नियम है कि अगर संसद में एक भी व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उस पर वोटिंग होनी चाहिए। इन्होंने ध्वनिमत से पास कर दिया और उस कानून अध्यादेश को कानून बना दिया। ये कानून बहुत खतरनाक है। इससे होगा क्या कि इस देश का किसान उसी तरह से फिर गुलाम होगा जैसे वह कंपनी राज में हुआ था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की छूट दे दी गई, इसमें खाद्य आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन कर दिया गया, जिसमें सब तेल सब्जी दलहन तिलहन इसको आवश्यक वस्तु से निकाल दिया गया। और दूसरा, भंडारण की जो बात थी कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, उसको इन्होंने फ्री कर दिया। दसियों हज़ार आप जितना चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपदा के समय में बड़े पूंजीपति होर्डिंग करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इनका तरीका है उसमें क्या होगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती, बड़े बड़े उद्योगपति लेंगे। आप जाइए पंजाब में मोगा में चले जाइए, आप यहीं जालौन में चले जाइए, आप यहीं ललितपुर में चले जाइए, देखिएगा अडानी इंटरप्राइजेज, एग्रो इंटरप्राइजेज, अंबानी एग्रो इंटरप्राइजेज, इस तरह के ढेर सारे बड़े बड़े, वो पूरे गाँव को लेंगे। तो पहले तो लेंगे, बाद में अपनी शर्तों पर किसानों से। अभी उन्होंने गुजरात में किसानों पर जिनसे ठेका चला था जिस ज़िले में, वहाँ किसानों को इनके इच्छा के अनुकूल आलू की साइज न होने से, इनकी इच्छा के अनुकूल चीज़ें न होने से इन्होंने उसे उनको पर FIR कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और 6-6 करोड़ जुर्माना हुआ किसानों पर। तो पूरा देश किसान चला जाएगा गुलामी की तरफ। और जो MSP थी, अभी तक कम से कम कुछ लोग सरकारी रेट पर बेच लेते थे, उसको इन्होंने मंडी सिस्टम को ख़त्म करने का फैसला लिया। कह रहे हैं कि हम अब बाहर भी आपको चाहे तो बेच सकते हैं। आप अंदाज़ लगाइए, आजमगढ़ में कोई किसान है जो अपना माल केरल या बम्बई ले जा पाएगा, या दिल्ली की मंडी पर ले जा पाएगा, या बनारस की मंडी पर ले जा पाएगा? हाँ, बनारस की मंडी पर ले जाएगा? नहीं ले जा पाएगा। इसलिए इन्होंने सरकारी खरीद की गारंटी से चीज़ों को पीछे कर लिया है, और ये खतरनाक है। अब किसान अभी तक तो आपदा बिक्री में फंसता था, 1500 का अगर सरकारी रेट है तो 800-900 में बिकता था। अगर ये कानून बन गया तब तो किसान मर जाएगा। ये लड़ाई अंत तक लड़ेगी, और ये मोदी सरकार के नाश तक जाएगी। जब तक मोदी सरकार हट नहीं जाती या इस कानून को वापस नहीं लेती, ये लड़ाई चलेगी। आज 5 राज्यों में पूर्ण जाम है, आप देख ही रहे हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं, और पूरे देश में ये फैलेगा।